Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss about knowledge process outsourcing. नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग सबसे पहले हम यहाँ पे इस टर्म को ही क्लियर करते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग इस टर्म में हमारे पास थ्री वर्ड्स हैं: नॉलेज, प्रोसेस एंड आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग आई थिंक आप इसके साथ फैमिलियर हो। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? जब एक बिजनेस अपना कोई काम बाहर से परफॉर्म कराता है, बाहर वाले के रिसोर्सेज में बाहर वाले का कुछ भी यूज़ करता है, तो हम इसको आउटसोर्सिंग बोलते हैं। नाउ प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब क्या होता है? हमारे बिजनेस की प्रोसेस में आपके कौन कौन से जैसे फंक्शंस होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, लीगल वर्क्स वगैरह आपके होते हैं। तो मीन्स ये आपकी प्रोसेसेस। नॉलेज का मतलब क्या होता है? नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन। मीन्स जब आप अपने बिजनेस की प्रोसेस, मीन्स अपने बिजनेस को रन करने के लिए, उसके फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए नॉलेज को आउटसोर्स करते हो, बाहर वाले की नॉलेज का यूज़ करते हो, तो हम इसको बोलते हैं नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में बेसिकली क्या होता है? यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड बिजनेस टास्क होते हैं, नॉलेज बेस्ड प्रोसेसेस होती हैं, वो आउटसोर्स होती हैं। मीन्स ऐसे फंक्शंस, ऐसे टास्क जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे आपको प्रोफेशनल नॉलेज, एक्सपर्टीज, टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जब ऐसे टास्क कोई बिजनेस बाहर से परफॉर्म कराता है, तो हम इसको नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग बोलते हैं। जैसे आपका रिसर्च है, एनालिसिस है, कंसल्टेंसी है, ऐसे टास्क। मीन्स यहाँ पे बेसिकली क्या होता है? डाटा कलेक्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको चाहिए होती है ताकि आप अपने बिजनेस के फंक्शंस को परफॉर्म कर सको। इसको हम बोलते हैं केपीयू। यहाँ पे बेसिकली जो आपके हाई लेवल टास्क होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो कोर फंक्शंस होते हैं आपके बिजनेस के, उनसे रिलेटेड टास्क आउटसोर्स होते हैं। जैसे आपका मार्केटिंग, बिजनेस के लिए मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे मार्केटिंग से रिलेटेड टास्क, जैसे आपका मार्केटिंग रिसर्च है, वो आउटसोर्स होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? केपीओ। बिकॉज मार्केटिंग रिसर्च में क्या होता है बेसिकली? यहाँ पे आप को इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। मार्केटिंग रिसर्च में जो रिसर्चर होते हैं वो मार्केट से डाटा कलेक्ट करते हैं। मीन्स यहाँ पे आप एक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो ताकि आप अपने मार्केटिंग से रिलेटेड डिसीजंस ले सको। कैसे आपको अपने प्रोडक्ट को एडवर्टीज करना है, कहाँ पे आपका टारगेट मार्केट है, कैसे आप उनको टारगेट करोगे। तो ऐसे सारे डिसीजंस लेने के लिए आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। और मार्केट रिसर्च अगर आप बाहर से परफॉर्म करा रहे हो, तो मीन्स आप क्या कर रहे हो? आप बाहर वालों की नॉलेज का यूज़ कर रहे हो। तो ये आपका क्या हो गया? केपीयू। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग को अच्छे से क्लियर करने के लिए हमने इसकी डेफिनेशन को थोड़ा तोड़ दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? आउटसोर्सिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड कोर बिजनेस एक्टिविटीज। मीन्स यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिलेटेड कोर बिजनेस एक्टिविटीज, कोर बिजनेस एक्टिविटीज मीन्स जब आप बीपीओ की बात कर रहे थे, तो आप जो है अपने बिजनेस के लेस इंपॉर्टेंट वाले टास्क को आउटसोर्स कर रहे थे। लेकिन केपीओ में क्या हो रहा है? जो आपके हाई लेवल टास्क हैं, जो क्रूशियल टास्क हैं, जो आपकी बिजनेस की सक्सेस के पैरामीटर्स हैं, ऐसे टास्क के रिलेटेड फंक्शन को या फिर ऐसे टास्क को हम आउटसोर्स करें, तो हम इसको केपीओ बोलते हैं। नाउ हाउ हैव एप्लीकेशन इन ऑपरेशंस। मीन्स ये जो आप नॉलेज बाहर वालों की यूज़ करोगे, उसका आप यूज़ करोगे अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। जैसे आपने हमने एग्जाम्पल में देखा कि मार्केटिंग रिसर्च आपने बाहर से परफॉर्म करा लिया, बाहर वालों ने आपको एडवाइस किया कि आपको ये करना चाहिए। अब आप उनके अकॉर्डिंग अपना काम करोगे। टारगेट मार्केट आपका कौन है, कैसे उनको टारगेट करना है, कहाँ पे आपको जो है अपनी शॉप्स वगैरह, जो है अपनी सब्सिडीज वगैरह ओपन करनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करोगे। हायरिंग थर्ड पार्टी, यहाँ पे आप एक थर्ड पार्टी को हायर कर रहे हो। यहाँ पे क्या होता है? आप तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन की दो सब्सिडीज आपस में ऐसा काम करते हैं कि एक जो है दूसरे के लिए काम कर देगी, या फिर जो है दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अलग अलग एंटिटीज होती हैं। टू प्रोवाइड सर्विसेज मीन्स जो थर्ड पार्टी है वो आपको सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करा रही है। मीन्स यहाँ पे वो नॉलेज आपको प्रोवाइड करा रही है कि ऐसे ऐसे आपको ये काम करना चाहिए, इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन आपका हो सकता है। वेयर टेक्निकल नॉलेज, स्किल एंड एक्सपर्टीज इज नीडेड। कौन से फंक्शन आप आउटसोर्स कर रहे हो जहाँ पे आपको नॉलेज की, स्किल्स की, एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट है, ऐसे फंक्शंस आप आउटसोर्स कर रहे हो। इन एग्जांपल्स में हम यहाँ पे समझ सकते हैं, एक कंपनी है ए, उसने बी कंपनी को हायर कर लिया अपने मार्केट को एनालाइज करने के लिए, और बताना है इसको कि इसका जो प्रोडक्ट है वो एक्स 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 कोई भी प्रोडक्ट मान लो आप, वो मार्केट में चला क्यों नहीं आखिर।
जैसे कि एक कंपनी है, इसको हम अच्छे से क्लियर करते हैं। कंपनी है, उसने अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, जैसे एक शू कंपनी, उसने अपना कोई अच्छा सा शूज़ मार्केट के अंदर उतारा और वो अच्छे से चला नहीं, तो अब वो क्या करेगी, वो एक दूसरी फर्म के पास जाएगी, केपीओ फर्म के पास। अब वो उससे पूछेगी कि आप मार्केट को एनालाइज करके रीजंस बताओ मेरे को, क्यों ये शू जो है मेरा मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाया, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, ताकि वो इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करके उस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर अच्छे से उतार सके और अपना प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सके। या फिर एक कंपनी है, उसके ऊपर किसी और कंपनी ने या फिर किसी ने भी केस कर दिया। अब उस कंपनी के पास नॉलेज नहीं है कि कैसे जो है केस वगैरह लड़ते हैं, क्या उसको करना चाहिए, कैसे हम लोग जीत सकते हैं, कैसे जो पेनल्टीज़ वगैरह हमारे ऊपर इम्पोज हो सकती हैं उनको कम कर सकते हैं। तो वो क्या कर सकती है, वो एक केपीओ फर्म के पास जा सकती है। अब केपीओ फर्म क्या करेगी, वो उसको बताएगी कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे हो क्या रहे हैं दोनों केसेस में, नॉलेज यहाँ पे आपकी आउटसोर्स हो रही है। यहाँ पे जो केपीओ फर्म है उसमें जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी नॉलेज, कैसे केस लड़ते हैं, कैसे जो केसेस वगैरह हैं उनके अगेंस्ट काम करते हैं, या फिर जो है कैसे मार्केट को एनालाइज करना है, कैसे रीजंस का पता लगाना है कि इस प्रोडक्ट में क्या कमियां थी, क्यों मार्केट में ये चला नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, दोनों में ही नॉलेज की आपकी आउटसोर्सिंग हो रही है और दोनों में ही आपके बिजनेस के जो कोर फंक्शन है, क्रूशियल वाले फंक्शंस हैं, उनके रिगार्डिंग ये टास्क हैं। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सबसे पहला है आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस। आपकी यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम होती है। अगर आप इन हाउस एम्प्लॉयज़ रखते हो तो आपको उनको रेगुलर सैलरी पे करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे कुछ आपके फंक्शंस ऐसे होते हैं जनरली जो आपके कभी कभी राइज होते हैं। जैसे आपका ये जो केस है, अब हर जो प्रोडक्ट है उसमें तो प्रॉब्लम नहीं आती है, या फिर बार बार तो कोई भी केस ऐसा नहीं कि डेली डेली कंपनी के ऊपर लाखों करोड़ों केसेस आते हैं और आपको उनको सोल्व करना है, तो कभी कभी ही केसेस आते हैं। तो इनके लिए अगर आप इन हाउस एम्प्लॉयज़ रखोगे तो आपको उनको ऐसे ही अनवांटेड जो है सैलरी पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसको आउटसोर्स कर रहे हो इस फंक्शन को, तो आपको एक्सपर्टीज़ यहाँ पे काम मिलेगा, प्रोफेशनल काम भी मिलेगा और आपकी कॉस्ट भी यहाँ पे कम आएगी। फोकस का मतलब क्या है कि आप अपने बिजनेस के जो इम्पोर्टेंट वाले, जो आपके इम्पोर्टेंट वाले काम है, जो कोर कॉम्पिटेंसीज है, यहाँ पे आप फोकस कर सकते हो। नाउ एक्सेस टू बेस्ट टैलेंट, आप यहाँ पे बेस्ट टैलेंट तक एक्सेस कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे जो केपीओ में जो काम करने वाले प्रोफेशनल्स होते हैं वो आपको बेस्ट एडवर्टीज देते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि केस यहाँ पे इनको सोल्व करना है, तो उनका काम ही होता है कि कैसे कंपनीज जो शूड हो गई हैं, तो उन कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। तो बार बार वो कंटिन्यूसली एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सपर्ट होते हैं। तो आप यहाँ पे बेस्ट टैलेंट तक एक्सेस लेते हो। नाउ बेटर क्वालिटी का मतलब क्या होता है, जो काम यहाँ पे आपको मिलता है उसकी क्वालिटी बेटर होती है अगर आप इन हाउस उस काम को करो, क्योंकि ये जो लोग हैं वो पर्टिकुलरली एक ही टास्क को बार बार परफॉर्म करते हैं, उनको पता है कि कैसे छोटी से छोटी प्रॉब्लम को सोल्व करना है। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी यहाँ पे आती है। जो केपीओ फर्म्स होती हैं वो आप जैसा उनको बोलोगे वैसे ही टास्क परफॉर्म कर देंगी, ऐसे ही उसको अगर आप उनको बोलोगे कि मेरे को ज़्यादा मार्केट कैप्चर करना है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट रिसर्च करना करके दो, तो ऐसे मार्केट रिसर्च करना करके दे देंगे। अगर आप उनको बोलोगे मेरे को छोटा सा ही एरिया कैप्चर करना है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट रिसर्च कंडक्ट करके दो, तो वो उसके अकॉर्डिंग मार्केट रिसर्च कंडक्ट कर देंगी। मीन्स आप बता सकते हो किस लेवल का फंक्शन आपको परफॉर्म कराना है। तो यहाँ पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे आपके जो रिसोर्सेज हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन इंश्योर होता है। जैसे अगर आप को जो है अपने मैन्युफैक्चरिंग में, मीन्स अपने प्रोडक्शन के अंदर कॉस्ट इफेक्टिवनेस लेके आनी है, कॉस्ट को कम करना है, अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है, तो अगर आप इस फंक्शन को में नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व कर लोगे, तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हो और कैसे इसकी कॉस्ट को कम कर सकते हो ताकि आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो। तो यहाँ पे क्या होगा, आप अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करोगे, तो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में भी केपीओ काम करती है। नाउ एक्सेस टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसेस, अगर आप नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग करते हो तो आप यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रोसेस तक एक्सेस यहाँ पे आपको मिल रही है। जनरली अगर हम बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट करते रहना पड़ता है, उसको टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अपने ऑर्गेनाइजेशन में करते रहना पड़ता है, लेकिन सारे के सारे फंक्शंस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज हैं, जो अपने बेसिक फंक्शंस हैं, उन्हीं के अंदर जो है टेक्नोलॉजी को जनरली अडोप्ट करता है।
लेकिन अगर आप यहाँ पे केपीओ का यूज़ कर लो, जैसे कि मार्केटिंग रिसर्च में आपने कर लिया, फाइनेंशियल प्लानिंग में आपने केपीओ का यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, जो केपीओ फर्म है वो यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही होती है, तो यहाँ पे आप ही तो उसका बेनिफिट उठा रहे हो ना, तो आपकी एक्सेस हो गई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस से। ग्लोबलाइजेशन में भी केपीओ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फॉर एग्जांपल मेरा कोई फंक्शन है, मेरा एक बिजनेस है और मैं अभी इंडिया के अंदर उसको अच्छे से परफॉर्म कर रही हूँ। अगर मेरे को ओवरसीज़ काम करना है तो मेरे को वहाँ पे बहुत कई सालों तक उसके मार्केट को समझना पड़ेगा, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन को समझना पड़ेगा और मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा वहाँ की लीगल अथॉरिटीज़ से परमिशन लेने में, काम स्टार्ट करने में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे केपीओ का यूज़ कर लूँ तो वो यहाँ पे मेरे को हेल्प करेंगे लीगल रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने में, कंट्री का कल्चर बताएंगे, मार्केट में रिसर्च करके बताएंगे कि कहाँ पे मेरे को अपनी इंडस्ट्री जो है एस्टेब्लिश करनी चाहिए, कहाँ पे मेरे को अपनी ब्रांचेस एस्टेब्लिश करनी चाहिए, क्या कैसे मेरे को अपना बिजनेस परफॉर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं उनकी नॉलेज का यूज़ करके अपने बिजनेस को जल्दी से एक्सपैंड कर सकती हूँ। तो ग्लोबलाइजेशन भी नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग की एक एडवांटेज है। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, सबसे पहला है आपका लेक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है, सिक्रेसी की यहाँ पे आपकी लेक हो गई है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे अगर आप केपीओ कर रहे हो तो मीन्स आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग सारी जो इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, एक काइंड ऑफ उसको केपीओ फर्म को प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि आपका ये एग्जांपल ही था कि यहाँ पे जो एक कंपनी है वो हायर करेगी, क्या कमियाँ रह गई थी मेरे प्रोडक्ट एक्स एक्स के अंडर कि ये मार्केट में अंदर चलाने, तो उसको अपने प्रोडक्ट एक्स के रिगार्डिंग सारा का सारा जो डाटा है वो उस कंपनी को प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अब वो जो कंपनी है वो इस आइडिया को सेल भी कर सकती है मार्केट के अंदर, है ना। तो एक काइंड ऑफ आप जो है कॉन्फिडेंशियलिटी से लैक कर रहे हो यहाँ पे। नाउ लॉस ऑफ कंट्रोल, लॉस ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है, आप अपना कंट्रोल यहाँ पे खो रहे। कंट्रोल यहाँ पे क्यों खो रहे हो, आप अगर अपना काम बाहर से परफॉर्म करा रहे तो बाहर वाली कंपनी अपना आपका काम मॉनिटर करे तो आपका कंट्रोल तो यहाँ से चला गया ना। कम्युनिकेशन इश्यूज, कम्युनिकेशन इश्यूज भी कई बार आते हैं। जनरली हम देखते हैं कि जो बीपीओ है, केपीओ है, आउटसोर्सिंग, वो जो ग्लोबल कंपनीज होती है, जो एमएनसीज होती हैं, वही अडोप्ट करती हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। मीन्स अगर एक कंट्री एक कंपनी एक कंट्री के अंदर परफॉर्म कर रही है, अगर उसको दूसरी कंट्री के अंदर काम करना तो ही वो केपीओ बीपीओ या फिर एचआर ओ का यूज़ करेगी। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं। अब इंडिया के अंदर हम हिंदी बोलते हैं, हम इंग्लिश बोलते हैं, या फिर तमिल, कन्नड़ वगैरह कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी उनकी अलग लैंग्वेज होगी, तो उनके साथ आपको जो है अच्छे से आप कोऑर्डिनेशन बिठाने में आपको प्रॉब्लम होती है। तो कम्युनिकेशन इश्यूज भी नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग की एक डिसएडवांटेज है। नाउ रिस्क ऑफ डिपेंडेंस, रिस्क ऑफ डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि एक रिस्क भी आपको हो जाता है डिपेंडेंस का, बिकॉज यहाँ पे जो आप अपने क्रूशियल फंक्शन अपनी कोर कॉम्पिटेंसी से रिगार्डिंग काम ही बाहर वाले से परफॉर्म करा रहे हो, तो आप थोड़े टाइम के बाद उसके ऊपर डिपेंड हो जाओगे। जैसे कि आपने अपने मार्केटिंग में मार्केटिंग रिसर्च का फंक्शन बाहर वाले से परफॉर्म करा लिया, तो वही आपको बता रहे हैं कि कहाँ पे आपको कैसे आपको टारगेट मार्केट को टारगेट करना है, कैसे आपको एडवर्टीजमेंट करनी है, क्या चैनल आपको यूज़ करना है मार्केटिंग के लिए, क्या कुछ करना है, तो सारा उन्होंने ही बताया। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप उनके ऊपर डिपेंड हो डिसीजंस लेने के लिए जो आपके बिजनेस की सक्सेस को डिसाइड करते हैं, तो आप यहाँ पे एक काइंड ऑफ उनके ऊपर डिपेंड हो रहे हो, जो कि गलत है। नाउ कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग में भी आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। अगर एक इंडियन कंपनी है और वो बाहर अपने बिजनेस को परफॉर्म करना चाह रही है, जैसे अमेरिका में, कनाडा में, तो वहाँ की जो फर्म्स हैं वो उनसे, जो केपीएफ फर्म्स हैं वो उनसे ज़्यादा चार्जेस लेती हैं। तो और दूसरी बात ये कि अगर आप एक्सपर्ट्स की नॉलेज आपको चाहिए तो ऑब्वियसली कोई भी एक्सपर्ट आपको ऐसे ही काम करके नहीं देगा, वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट चार्ज करेगा। तो आउटसोर्सिंग में जो है आपकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल। एंड आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि अगर आपको कोई टॉपिक जो है वो समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको उसकी वीडियो चाहिए।